हाँ, तो कक्षा 10वीं के विद्यार्थीगण, मैं बता रहा हूँ आपको असाइनमेंट, जनवरी असाइनमेंट का प्रश्न पहला है। एक घनाभ है जिसकी भुजाएं 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तथा 3.5 सेंटीमीटर है, को पिघलाकर 1.75 सेंटीमीटर व्यास तथा 2 सेंटीमीटर मोटाई के कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं। यहाँ पे 2 सेंटीमीटर जो मोटाई है वही जो है ऊंचाई होगा, एच होगा। ठीक है, असाइनमेंट जनवरी का प्रश्न पहला है। आइए यह सवाल कैसे हल होता है देखते हैं। यह प्रश्नावली 2 अध्याय 15 का प्रश्न 15 है। ठीक है, असाइनमेंट जनवरी का प्रश्न पहला हल। हल दिया गया है घनाभ की लंबाई 5.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, घनाभ का आयतन, हम जानते हैं घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। 5.5 लंबाई है, 10 जो है सेंटीमीटर चौड़ाई है और ऊंचाई है 3.5 सेंटीमीटर। सबको गुना करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 192.5 सेंटीमीटर का त्रिघात। हमको इसको गुना करने पर हमको प्राप्त होगा 192.5 सेंटीमीटर का त्रिघात, मतलब घन सेंटीमीटर। ठीक है, अब दिया है सिक्के का व्यास। हम जानते हैं व्यास त्रिज्या की दुगुनी होती है, यानी 2r। ये दिया गया है 1.75 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा 1.75/2 सेंटीमीटर। ये है त्रिज्या है, ये क्या है, त्रिज्या है। ठीक, अब सिक्के की मोटाई या फिर ऊंचाई h बराबर 2 सेंटीमीटर, कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर दिया है। माना कि घनाभ को पिघलाने पर n सिक्के बनते हैं। माना कि घनाभ को पिघलाने पर n सिक्के बनते हैं, तब ये हो जाएगा, घनाभ को पिघलाने पर माना कि n सिक्के बनते हैं। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं घनाभ को पिघलाने पर माना कि n सिक्के बनते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा घनाभ का आयतन बराबर सिक्के का आयतन गुणित n। हमको निकालना है, संख्या निकालनी है। ठीक है, तो घनाभ का आयतन दिया है, हम निकाले हैं 192.5
और सिक्के का आयतन, ठीक है, सिक्के का आयतन हो जाएगा पाई आर वर्ग एच, इसमें मान भरते हैं तो ये हो जाएगा 192.5 बराबर पाई यानी 22/7, आर मतलब हमको 1.75/2, 1.75/2 और ऊंचाई 2 है और गुणा एन, एन हमको निकालना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। और अब इसको भाग कर देंगे, ये 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 11 बार में कट जाएगा। अब ये 2 और ये 2 आपस में कट जाएगा। ठीक है, अब ऊपर जो बचा है वो नीचे भाग हो जाएगा और जो नीचे बचा है ऊपर गुना हो जाएगा। इस प्रकार ये हो जाएगा 192.5 गुना 7 बटे बटे हो जाएगा 1.75 गुणित 1.75 और गुणित 11 बराबर n। ठीक है, अब देखिए कैसे होगा ये। अब जैसे ही दशमलव हटेगा ठीक है, जैसे ही यहाँ से दशमलव हटेगा तो नीचे में आ जाएगा 1 शून्य। जैसे ही यहाँ दशमलव हटेगा ऊपर में आ जाएगा 100। जैसे ही नीचे के दशमलव हटेगा ऊपर में आ जाएगा 100 और यहाँ पर 11 है। ठीक है, ये दशमलव हटा है इसलिए यहाँ पे 10 है। ठीक है, दशमलव हटाएं इसलिए यहाँ पे 10 आया है। दशमलव इधर हटाए हैं तो इधर 100 आया है, दशमलव हटाए तो उधर 100 आया है। ठीक है, अब इस प्रकार इसको हम काटेंगे तो 1 शून्य यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, और ये सबका गुना हो जाएगा, आपस में इसको हम गुना भाग करेंगे। इसको आपस में गुना करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 1347500, ट्रिपल शून्य आएगा। इस ऊपर को गुना करेंगे तो हमको इतना प्राप्त होगा, नीचे गुना करने पर इतना प्राप्त होगा और इससे इसको भाग करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 40। तो n बराबर 40 अर्थात हमको 40 सिक्के प्राप्त होंगे। यहाँ उत्तर लिखना पड़ेगा। अतः हमें 40 सिक्के प्राप्त होंगे। ठीक है, तो ये सवाल इस प्रकार से बनेगा। ये आपका असाइनमेंट का प्रश्न पहला का आंसर है। ठीक है, वीडियो देखिए फिर इसका हल मैं आपको भेज दूंगा। तो घनाभ को पिघलाकर जो हमको साइज दिया है सिक्के का उसके अनुसार हमको 40 सिक्के प्राप्त होंगे। और ध्यान रहे कि पुस्तक में उत्तर गलत दिया है, उत्तर कितना आएगा, 40 आएगा। अब आता है असाइनमेंट का प्रश्न दूसरा जो 2020 वार्षिक में आया है। ठीक है, इसमें दिया है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 64 गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है, तो बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए छोटे गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो r बराबर 2 सेंटीमीटर। प्रत्येक छोटे गोले का आयतन 4/3 पाई आर त्रिघात होता है, तो 4/3 पाई आर, r बराबर 2 है तो 2 का घात 3 हो जाएगा। इसको हम हल करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 32/3 पाई घन सेंटीमीटर। ठीक, अब आगे आता है 64 छोटे गोलों का आयतन बराबर 64 गुणित 32/3 पाई। इसको गुना करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 2048 पाई बटे 3। ये है 64 छोटे गोलों का आयतन। इन 64 छोटे गोलों को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया गया है, अतः बड़े गोले का आयतन 64 छोटे गोले के आयतन के बराबर होगा। माना कि बड़े गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तब बड़े गोले का आयतन बराबर 64 छोटे गोले का आयतन, तो 3/4 पाई आर त्रिघात बराबर 2048 पाई बटे 3।
तो अब 8 का त्रिघात बराबर ये जो पाई है इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा और 3 का ऊपर गुना हो जाएगा। मतलब 4 पाई नीचे आ जाएगा और 3 का गुना जो है ऊपर हो जाएगा। ऐसा यहाँ बताया गया है। ये देखिए, ये 4 नीचे आ गया, 4 पाई, 3 जो है ऊपर गुना हो गया, और ये 3 3 कट जाएगा और पाई पाई कट जाएगा। ठीक है, 3 3 कट जाएगा, पाई पाई कट जाएगा, और 4 से इसको भाग करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 512। और 512 जो है 8 का घन होता है। ठीक है, इसका हम घनमूल निकालेंगे 512 का, तो हमको प्राप्त होगा 8। ठीक है, क्या इसको लिख सकते हैं 8 का त्रिघात, और यहाँ पे आर का त्रिघात, यहाँ पे हो जाएगा आर का त्रिघात। तो त्रिघात त्रिघात कट जाएगा और आर बराबर प्राप्त होगा 8 सेंटीमीटर। अतः बड़े गोले की जो त्रिज्या है वह 8 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। ध्यान रहे, इसको काटने पर हमको इतना प्राप्त हुआ है। फिर आर का त्रिघात बराबर 8 का त्रिघात, तो 3 3 कट गया और आर बराबर प्राप्त हुआ है 8 सेंटीमीटर। अतः बड़े गोले की जो त्रिज्या है वह 8 सेंटीमीटर होगी। असाइनमेंट जनवरी का प्रश्न दूसरा है, हल है बता दिया हूँ मैं। और यह 2020 वार्षिक परीक्षा में सीजी बोर्ड में आया हुआ था। ठीक है, बाकी प्रश्न का उत्तर हम बाद में भेजते हैं। इतना बनाइए और प्रयास कीजिए।